बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर कामरान ख़ान साहब। आज कामरान ख़ान साहब के साथ इस नशिस्त का बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि हम देखेंगे, एनालाइज़ करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ चल क्या रहा है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि एक नहीं बल्कि दो ऐसे फ़ैसले आए जिसमें हुकूमत वक्त को कोई पैगाम दिया गया है। एक फ़ैसला तो चलें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मलिक शहजाद की जानिब से आया और ये बावर करवाया गया कि अदालती फ़ैसलों को हल्के न लिया जाए, उन पर अमल दरामद करवाया जाए। मगर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पहली दफ़ा अपने दौर में चीफ जस्टिस बनने के बाद काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी बाकायदा तौर पर हुकूमत को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। सर, जैसे जैसे उनकी रिटायरमेंट करीब आ रही है, माहौल तब्दील होता नज़र आ रहा है और बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद अब आने वाले दिनों में हुकूमत वक्त को मज़ीद भी कुछ धचके जो हैं वो सहना पड़ सकते हैं। क्योंकि एक गुज़िश्ता रोज़ जो ऑर्डर पास किया था, आपको याद होगा, नाज़रीन को भी हमने बताया था, मोनाल का केस था, नेशनल पार्क, एक तो ज़मीन मुंतकिली वाइल्ड लाइफ जो मैनेजमेंट बोर्ड है उसको मातहत कर दिया गया था वज़ारत दाखिला के। अभी कुछ देर कबल ख़बर आई है कि हुकूमत वक्त ने गुज़िश्ता रोज़ के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के फ़ैसले पर अमल दरामद कर दिया है। और जो उसका सेक्रेटरी जो हटाया था, नहीं सेक्रेटरी नहीं, अभी वो जो ज़मीन मुंतकिली वाला मामला है, वो जो ज़मीन मुंतकिल कर दी गई थी, वाइल्ड लाइफ बोर्ड वाला मामला जो मुंतकिल हो गया, वो वापस कर दिया गया है क्लाइमेट चेंज को, और बाकायदा तौर पर एक हिदायतनामा वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या ये काफ़ी होगा, क्योंकि सर ख़बरें ये आ रही हैं कि आइंदा आने वाले 1-2 हफ़्ते ये बड़े अहम हैं, बड़े क्रिटिकल हैं, और बज़ाहिर नज़रिया आ रहा है कि एक्सटेंशन तो अब नहीं है और अब बहुत सा गुस्सा भी निकल सकता है। क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की अपनी जो इमेज है वो बिल्कुल ही फारिग हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। 13 जनवरी के फ़ैसले के बाद से जो उन्होंने जिस तरह के फ़ैसले दिए हैं हम सब के सामने हैं, और उससे बज़ाहिर तो नज़र ये आया कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डेंट डाला है, मगर इवेंचुअली डेंट उनकी अपनी लेगेसी को डाल चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी तो आज मेरे ख्याल से 13 जनवरी से भी ज़्यादा है। 13 जनवरी से पहले जो पॉपुलैरिटी थी उससे भी ज़्यादा हो चुकी है, मगर काजी फ़ाइज़ इनका ग्राफ गिर चुका है और शायद उन्हें इस बात का इदराक भी हो चुका है। और यही वजह है कि अब शायद हमें कुछ प्रोएक्टिव काजी फ़ाइज़ ईसा साहब नज़र आएंगे। जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हुआ करते थे, अब हमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब भी वैसे नज़र आएंगे। तो आपका इस पर पहले तो मुझे बताइएगा टेक क्या है, आप क्या देख रहे हैं? अच्छा दिल, आपने खुद ही बात की कि जब रिटायरमेंट करीब आने लगती है ना, तो वो वाकई ये फ़ेज़ बड़ी क्रूशल होती है, और ख़ास तौर पे कोई आइनी ओहदा हो तो उसमें तो और ज़्यादा वो फ़ेज़ क्रूशल होती है, क्योंकि उसमें एक्सटेंशन वाला मामला भी जो है वो तवक्कात भी होती हैं। आपको जो अपना रिटायरमेंट के बाद का जो मंज़रनामा है वो आपके सामने होता है, आप उसे एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि जनाब अब रिटायरमेंट के बाद जो एक नई ज़िंदगी शुरू होनी है उसमें फिर क्या एक नैरेटिव जो है वो क्या लेके चलेंगे। अभी तक तो देखें चल रहा होता है, आप जब यहाँ, आपको पता है आदिल साहब, आने वाले को ताली तो जाने वाले को गाली, ये एक इडियम है। तो और ये होता है, हमने देखा है, अच्छी तरह फिट होता है पाकिस्तान में। एग्जैक्टली तो यहाँ तो चढ़ते सूरज की पूजा होती है। तो इस वजह से भी जो रिटायरमेंट वाला मैंने बताया कि मामला जो है ना वो इस वजह से भी क्रूशल हो जाता है। लेकिन यहाँ इस केस में जिनकी हम बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, उसमें तो ख़ुद देखा जाए तो जो है ये चीज़ मुतनाज़ा हुई। क्यों हुई? उनकी पर्सनैलिटी मुतनाज़ा हुई, उनकी जो इवन उसूल पसंदी, जिसे मैं कहता हूँ कि वो उसूल पसंद हैं, आप कहते हैं उसूल पसंद थे, वो वाला मामला जो है वो मुतासिर हुआ। आप भी मानते हैं उनको असूल पसंद? देखिए, मैं यही कहूँगा, और अच्छी बात है कि एक व्लॉग अगर हम जॉइंटली कर रहे हैं ना, तो उसमें वो दोनों ही चीज़ें जो है ना वो चली जाएं, बैलेंस हो जाए, ताकि वो कोई ये ना कहे कि जी ये को वन साइडेड है। एनीवेज़, वो देखें अदील साहब, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद जो लाइफ होती है ना वो इससे ज़्यादा क्रूशल होती है, इससे ज़्यादा क्रूशल होती है। इसलिए कि अभी तो आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, अभी तो आप उनकी तरफ जो है ना वो कोई एक अबरू जो होता है ना, उसका इशारा, आँख का इशारा भी होता है ना, वो भी आपको कटहरे में ले आएगा और आपके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है वो शुरू हो सकती हैं। आप जुर्रत नहीं कर सकते कि कोई इस किस्म की चीज़ हो। लेकिन ये सारी चीज़ ख़त्म हो जाती है जब आप रिटायर हो जाते हैं। वो सेफ्टी, वो प्रोटेक्शन, वो सब चीज़ें वो सब हो जाती है, ख़त्म हो जाता है। उस वक्त फिर जो आपकी लेगेसी होती है, जो भी आपने छोड़ी होती है, वो फिर आपके काम आती है।
आपकी वो वाली ज़िंदगी जो है वो फिर उस वक्त होती है। देखें, यहाँ पर यही होता है कि आप ना बरसर इक़्तिदार आके अगर आपने कोई गलत फ़ैसले किए हों, या किसी भी केस में, किसी भी ओहदे के लिए मैं बात कर रहा हूँ, किसी चीफ़ जस्टिस की बात नहीं हो रही, आपने गलत फ़ैसले किए हों, गलत किसी के साथ ज़्यादती की हो, किसी के साथ आपने यानी कि उसका हक़ तलफ़ी की हो, तो वो उस वक्त तो शायद उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें नहीं उठती, उस वक्त नहीं उठेंगी, इसलिए कि जो करने वाला होता है वो इक़्तिदार में होता है, उसके पास इख्तियार होता है, उसके पास लाठी होती है, तो वो आपको आपकी इख्तिलाफ़ की आवाज़ जो है वो उसको दबा कर रखता है। लेकिन जब वो द मोमेंट ही रिटायर्स, तो उस वक्त फिर जिसके ख़िलाफ़ ज़्यादती हुई होती है ना, वो भी कहता है कि जनाब मैं अब ठीक है, मुझे इंसाफ तो नहीं मिल सकता, लेकिन मैं कम से कम अपनी भड़ास तो निकाल सकता हूँ। और ये वो वाली फ़ेज़ है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो रिटायरमेंट के बाद वाली फ़ेज़ है वो इससे ज़्यादा भी क्रूशल होती है। इसकी एक ज़िंदा मिसाल तो हमने देखी सर, साकिब निसार साहब के दौर में एक ऑर्डर हुआ चैम्बर्स में और ह्यूमन राइट्स सेल एक्टिव हुआ। आपको याद होगा टॉप सिटी का मामला, जब काजी फाइज़ साहब चीफ जस्टिस बने, उन्होंने अचानक से टेकअप कर लिया। वो एक मिसाल है हमारे सामने कि एक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जो उनके पास इख्तियार नहीं था अपैरेंटली, उसको इस्तेमाल करते हुए एक रिलीफ़ दिया किसी एक फ़रीक को, और इवेंचुअली जब वो रिटायर हो गए तो जो पिसा हुआ तबका था या जो मुतासरा फ़रीक था वो आ गया सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि ये फ़लाँ चीफ़ जस्टिस ने मेरे साथ ज़्यादती की है। अब उसके ऊपर हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब उस मामले को टेकअप किया तो ज़रा डिग इन हमने भी किया। मालूम ये हुआ कि भाई इंसाफ का तो मौक़िफ़ दुरुस्त है। उस वक्त के डीजी सी जो बाद में DGI बने, जनरल फैज़ हमीद, वो डायरेक्टली लिंक थे इस केस से। आपको याद होगा उनके अगेंस्ट भी एक इंक्वायरी बैठी एक मेजर जनरल साहब की सरबराही में। मुझे अब नहीं मालूम उसका नतीजा क्या निकला, क्योंकि वहाँ पर तो जो कुछ भी होता है वो सामने पब्लिक में नहीं आता, लेकिन उसके अभी तक नतीजा सामने नहीं आया। ऑब्वियसली उसके ऊपर इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होगी, लेकिन ये बात हमारे लिए एक लेसन ज़रूर है, हमारे उन आला ओहदेदारान के लिए भी, कि भाई आप रिटायर हो जाएंगे तो फिर आपको भी कटघरे में खड़ा होना पड़ सकता है। आप जो काम कर रहे हैं अगर वो आइन और कानून की रोशनी में दुरुस्त है फिर तो चलें ठीक है, मगर आप कोई ज़ाती एडवेंचर्स कर रहे हैं तो फिर कल को आपको जवाब भी देना होगा। और ये शायद बात अब बहुत से लोगों को समझ भी आने लग गई है। अब सर अगला जो सवाल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि क्या कल के बाद, अभी तो हम एक कल की कुछ ऑब्जर्वेशंस, उन ऑब्जर्वेशंस को भी हम इतना लाइटली नहीं ले सकते। देखें, हम उस हुकूमत की बात कर रहे हैं जिस हुकूमत को इस वक्त हुकूमत में बिठाने में भी काजी फाइज़ साहब का बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा हाथ है। अगर 13 जनवरी का फ़ैसला ना आता तो शायद ये बिठाने में, पार्लिमान में, इक़्तिदार में लाने में, अगर 13 जनवरी का फ़ैसला ना आता तो शायद ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ना बन पाते, और इसी तरह दीगर भी जो हुकूमत इस वक्त एंजॉय कर रही है मामलात को। उसके बाद हम देख रहे हैं कि पहली दफ़ा काजी फाइज़ ईसा साहब ने न सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को साहब कहने से रोक दिया, बल्कि उन्होंने वज़ारत दाखिला को डायरेक्टली हिट किया। अब वज़ारत दाखिला आजकल आपको मालूम है मोहसिन नकवी साहब हेड कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब के बारे में भी आपको मालूम है कि वो किसके कहने पर, और से ज़्यादा उनका पिंडी से ताल्लुक़ है, बिल्कुल सुना है। बिल्कुल, और वो किसके कहने पर वज़ीर दाखिला बने हैं, और उनके ऊपर तो बाकायदा जो मीम्स बनी हैं, हमने कल देखा काजी फाइज़ साहब ने भी उन मीम्स में इजाफ़ा किया है। जब ये कहा गया कि काजी फाइज़ ईसा साहब की जानिब से कि वज़ारत दाखिला जो है इनको वज़ारत सेहत भी दे दें, वज़ारत तालीम भी दे दें, फ़लानी भी दे दें। अब ये तमाम मीम्स मोहसिन नकवी साहब से बन चुकी हैं मुतालिक। अच्छा, इसमें ना वो कल वाली बात कोट कर दें, वो आपने भी सुबह जिक्र किया कि जब वो जमात इस्लामी के वो कहा गया कि जी मुज़ाकरात कामयाब हो गए, और लियाकत बलोच साहब जो है ना वो वज़ीर इत्तलात और वज़ीर दाखिला के साथ मिलकर जो है वो एड्रेस कर रहे थे स्टेज पे। दाईं जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बाईं जानिब अता तारड़ साहब खड़े थे। तो